ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको राहु ग्रह की महादशा के बारे में बताने जा रही हूँ। यह महादशा एक अभिशाप है या वरदान है और राहु ग्रह की नकारात्मकता को कम करने के लिए कुछ बहुत ही आसान उपाय बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शनि, राहु, केतु इन ग्रहों के नाम आते ही हमें एक अनजाना डर सा लगने लगता है कि पता नहीं क्या होगा, क्या-क्या परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु की महादशा सबके लिए अशुभ फल नहीं देती है। हर मनुष्य की कुंडली अलग-अलग होती है। इसके लिए शुभ और अशुभ दोनों फल मिलते हैं। अगर कुंडली में राहु पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो फल शुभ और सकारात्मक मिलता है। जैसे अगर राहु कुंडली में केंद्र या त्रिकोण भाव में हो या आय वाले घर में हो, तो राहु की महादशा में बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन अगर कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं हो, तो राहु की महादशा में काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक मायावी या छाया ग्रह माना जाता है, जिसकी अपनी कोई राशि नहीं होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु नामक दैत्य के दो टुकड़े कर दिए थे, जिसमें सिर का नाम राहु और धड़ का नाम केतु पड़ा। राहु एक दैत्य का सिर है, इसलिए उसमें दैत्यों जैसे गुण हैं। आइए दोस्तों, एक एक कर अब जानते हैं कि राहु किस घर या भाव में कौन सा फल देता है और इसके नकारात्मकता को दूर करने के उपाय क्या हैं। प्रथम भाव में राहु के फल। यदि किसी मनुष्य की कुंडली में राहु लग्न में स्थित हो, तो ऐसा मनुष्य राहु की महादशा में खुद के बारे में अधिक सोचना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में जातक बहुत स्वार्थी हो जाता है और अपनी उन्नति के लिए हर संभव कोशिश करता है, और इसी कोशिश में कई बार बिना सोचे समझे जल्दबाजी में अपने संबंधों को भी खराब कर लेता है। यहीं पर उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। यदि जातक सोच समझकर धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाएगा और संबंधों को अच्छे से बरकरार रखेगा, तो राहु की महादशा उससे शुभ फल देगी। द्वितीय भाव में राहु के फल। राहु यदि धन के भाव में हो, तो राहु की महादशा आने पर जातक बहुत सारा धन एक साथ कमाने के बारे में सोचने लगता है। चूंकि राहु में दैत्यों जैसे गुण हैं, इसीलिए जातक अनैतिक रूप से भी धन कमाने के बारे में सोचने लगता है। कई बार अपनी वाणी का भी गलत उपयोग करता है। यदि जातक की कुंडली में धनेश की स्थिति अच्छी हो, तो राहु की महादशा में अत्यंत धन प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन जातक को हमेशा सावधान रहना चाहिए और नैतिकता की राह पर चलना चाहिए। तृतीय भाव में राहु के फल। यदि राहु तृतीय भाव में हो, तो यह एक अच्छी स्थिति मानी जाती है और तृतीय भाव पराक्रम का भाव माना जाता है। राहु के अच्छे फल प्राप्त होते हैं। यदि तृतीय भाव में राहु की महादशा आ गई हो, तो इस स्थिति में जातक को अपने पराक्रम के बल पर कुछ अच्छा या बड़ा कार्य करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए, और साथ ही साथ यह सावधानी भी रखनी चाहिए कि वह छोटी छोटी बातों में किसी से उलझे नहीं, क्योंकि राहु का गुण दैत्य वाला गुण है। यह छोटी छोटी बातों को भी बहुत बड़ा कर देता है। यदि जातक छोटी छोटी बातों में नहीं उलझकर अपनी उन्नति के लिए कुछ बड़ा कार्य करने के लिए सोचे, तो राहु इसमें सहायता करेगा। चतुर्थ भाव में राहु के फल। चतुर्थ भाव को सुख और शांति का भाव माना जाता है, लेकिन राहु एक बहुत ही महत्वाकांक्षी ग्रह है। यदि राहु जातक के चतुर्थ भाव में हो, तो यह अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। चतुर्थ भाव में राहु की महादशा आते ही सुख पाने की चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जातक अपने सुख का सत्यानाश कर लेता है। यदि चतुर्थ भाव और चतुर्थ भावेश की स्थिति अच्छी हो, तो राहु की महादशा में जातक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी सब प्राप्त करने में सफल हो जाता है। यह भाव माता का भी भाव कहा जाता है। इस महादशा में जातक अपनी माता से विवाद या संबंध खराब होने का अंदेशा भी बना रहता है। चतुर्थ भाव में राहु की महादशा में मानसिक उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ सकता है। पंचम भाव में राहु के फल। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। यदि जातक की जन्म पत्रिका में राहु पंचम भाव में स्थित हो, तो राहु की महादशा आने पर जातक मौज मस्ती में समय व्यतीत करने लगता है और जातक में कुछ नया करने और नया सीखने की ललक बढ़ जाती है। यदि जातक के पंचम भाव और पंचमेश अच्छी स्थिति में हो, तो जातक इच्छा अनुसार पढ़ाई करने और कुछ नया सीखने में सफल भी हो जाता है।
पंचम में राहु होने पर जातक को यह सावधानी जरूर रखनी चाहिए कि अपने संतान के साथ बहस ना करे, अपने संबंधों को शांतिपूर्वक निर्वाह करे। छठे भाव में राहु के फल। छठे भाव को रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है। यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में राहु छठे भाव में स्थित हो तो वह शत्रुहंता योग बनता है। छठे भाव में राहु स्थित हो और ऐसे में राहु की महादशा चल रही हो तो जातक के मन में हर समय प्रतियोगिता की भावना भरी रहती है। उसका मानसिक सुख चैन सब छिन जाता है। सातवें भाव में राहु का फल। सातवां भाव विवाह, व्यवसाय और कामकाज की बढ़ोतरी का होता है। यह जमीन जायदाद का भी भाव होता है। सप्तम भाव का राहु बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। राहु एक प्रवर्धक ग्रह है, इसलिए हर चीज़ों की बढ़ोतरी करता है। यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में राहु स्थित हो और उसकी महादशा चल रही हो तो इस स्थिति में जातक विवाह के अलावा भी बाहर संबंध बना सकता है और अपने विवाह की नींव को कमजोर कर लेता है। बदनामी से पीड़ित भी हो सकता है। आठवें भाव में राहु के फल। जन्म पत्रिका के आठवें भाव को आयु और मृत्यु का भाव माना जाता है। यदि किसी जातक के जन्म पत्रिका में राहु आठवें भाव में स्थित हो तो यह स्थिति राहु के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि ऐसे में राहु की महादशा आने पर जातक को अवसाद से गुजरना पड़ता है। इसका कारण है अष्टम भाव अचानक होने वाले परिवर्तनों को बताता है और राहु अगर इसमें आ जाए तो वह जीवन में अच्छे और बुरे अचानक आने वाले परिवर्तनों को भी बढ़ा देता है। आठवें भाव को गुप्त विद्याओं का भाव भी माना जाता है। राहु की महादशा आने पर अवसाद से बचने के लिए जातक को अपना ध्यान ज्योतिष शास्त्र, अनुसंधान, दर्शन शास्त्र या अध्यात्म की ओर मोड़ देना चाहिए। नवें भाव में राहु के फल। नवें भाव को धर्म और पिता का भाव माना जाता है। यह उच्च शिक्षा का भी भाव माना जाता है। यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में राहु नवम भाव में हो तो वह अपनी महादशा में जातक को जीवन में लंबी और विदेश यात्राएं करवा सकता है। जातक अपनी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा सकता है। जन्म पत्रिका में नवम भाव में स्थित राहु जातक को आधुनिक, धार्मिक और अत्यंत अधार्मिक भी बना सकता है। राहु की महादशा आने पर जातक को अपने पिता और अपने धर्म तथा गुरु के लिए श्रद्धा अवश्य रखना चाहिए। उनके अनुभवों का लाभ उठाना चाहिए। दसम भाव में राहु के फल। जन्म पत्रिका का दसम भाव कर्म का भाव कहलाता है। यदि दसम भाव में राहु स्थित हो और राहु एक अच्छी स्थिति में हो तो राहु अपनी महादशा आने पर कर्म और करियर में वृद्धि प्रदान करता है। जातक अपने करियर की वृद्धि के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। यदि दसम भाव का भावेश तथा दशम भाव अच्छी स्थिति में हो तो राहु की महादशा में जातक बहुत अच्छी उन्नति करता है। इस स्थिति में जातक को हमेशा नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए और अपने अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहिए। 11वें भाव में राहु के फल। जन्म पत्रिका में एकादश भाव लाभ का भाव कहलाता है। यह इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है। राहु खुद इच्छाओं को बढ़ाने वाला ग्रह है, इसलिए इस भाव में राहु की स्थिति अच्छी कही जाती है। राहु अपनी महादशा में जातक को इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करता है। यदि 11वें भाव में भावेश अच्छी स्थिति में हो तो राहु की महादशा में जातक की इच्छा अवश्य पूरी होती है। इसलिए जातक को इच्छा पूर्ति के लिए हमेशा उपाय करते रहना चाहिए। 12वें भाव में राहु के फल। जन्म पत्रिका का 12वां भाव व्यय का भाव कहलाता है। यह भाव मोक्ष, स्थान, भोग, विलास, विदेश यात्रा, जेल, अस्पताल आदि का भी भाव है। इस स्थान पर राहु होने पर सीमाओं को लांघते हुए जातक को मोक्ष या भोग की ओर मोड़ देता है। यदि 12वें भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में हो तो विदेश यात्राएं करवा सकता है, नहीं तो जेल या अस्पताल भी भिजवा सकता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं राहु ग्रह की नकारात्मकता को दूर करने के उपाय। राहु ग्रह भगवान शिव शंकर के परम आराधक हैं, इसलिए जब भी राहु ग्रह परेशान कर रहा हो तो शिव जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। सोमवार के दिन व्रत रखें और ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहें। शिव महापुराण का पाठ करें। प्रतिदिन राहु यंत्र की पूजा करें। रोज रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में नमक मिलाकर हाथ पैर धोने से भी राहु ग्रह का प्रकोप शांत हो जाता है।